Hello, welcome back to our YouTube channel. So how are you all? I hope you are doing well. And आज का जो मेकअप है हमारा वो ब्लू स्मोकी आई मेकअप है और इसमें मैंने जो है वो स्मोकी आई शेडो के लिए ब्लू शेड जो है वो यूज़ किया है, जो डीप ब्लू कलर होता है मैट फॉर्म में। और थोड़ा सा मैंने जो है वो उसके ऊपर जो है थोड़ा येलो शेड में जो है वो क्रिस्टल शेड होता है शिमर वाला, वो यूज़ किया है। और बहुत ही सॉफ्ट स्मोकी आई मेकअप ट्यूटोरियल में किया है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने जो है वो फेस के ऊपर। तो फेस मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया हुआ है और मेकअप के लिए बिल्कुल रेडी है। सो अब हमने अपने बालों को जो है वो बांध लेना है, कैच कर लेना है अपने कैचर से देन, ताकि हमारे मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट हो सके। और आज का जो मूड था, वैसे तो कुछ और मेकअप करने का था तो सोचा, लेकिन आज स्मोकी आई मेकअप जो है वो ट्यूटोरियल मेक करना चाहिए। देन हमारा जो है मेकअप स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम अपनी आई की बेस बनाने के लिए आ जाएंगे। तो मैंने क्रैलन की टीवी पेंट स्टिक नंबर 36 मैंने यूज़ की है अपनी आई बेस मेक करने के। देन मैं अपनी आईब्रो को नीट कर लूँगी। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने आई मेकअप की तरफ। तो ये आई शेडो पैलेट है, इसमें से मैंने ये वाला ब्लू शेड लिया है, डीप ब्लू कलर। और इसके बाद जो मेरा सेकंड शेड है वो ये वाला है, शिमर शेड, थोड़ा येलो क्रीमी शेड है ये। इन दोनों का हमने ब्लेंड करके अपना स्मोकी आई मेकअप करना है। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने प्राइमरी शेड पर। प्राइमरी शेड तो है, मैंने आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि मैं ये लाइट ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ जो मैट फॉर्म में है। अपनी क्रीज को मेक कर रही हूँ। आईब्रो मैंने ऑलरेडी नीट कर ली थी। देन हम आ जाएंगे अपने सेकंड आई पर। तो सेकंड आई पर भी जो मैं ब्राउन शेड जो हूँ मैट फॉर्म में, वो मैं क्रीज पे अपने ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। असल चीज़ जो आई मेकअप में है वो ब्लेंडिंग होती है। अगर आपकी अच्छी ना हो तो आई मेकअप जो है वो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता। और नीटली जो है वो उसका जो लुक होता है आई मेकअप का, वो बिल्कुल भी आपको शो नहीं होता। आज मैंने वीडियो जो है वो वर्टिकल बनाई है, तो मे बी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो हो वो भी वर्टिकल हो, तो देखने में जो है वो मज़ा आएगा, आसानी होगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाएंगे यहाँ पर। तो इसको भी हमने दोबारा से ऐसे ही ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने ब्लू शेड अप्लाई किया है, डीप ब्लू मैट फॉर्म कलर जो है। तो ये वाला शेड मैं अपनी आई कॉर्नर पर जो है वो मैं ब्लेंड कर रही हूँ स्मोकी आई शेडो एरिया पर। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, लेकिन पूरा फुल ट्यूटोरियल जो है वो मैंने मेक किया है। आप लोगों को जो है वो मेकअप ये पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर मुझे ईमेल के ज़रिए, काफ़ी ईमेल्स मुझे आती हैं, तो आप मुझे ईमेल्स के थ्रू भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर जो है वो मेकअप ट्यूटोरियल, किस आई शेडो पर, किस कलर्स पर जो है मेकअप आपको देखना है। देखने में आपको लग रहा होगा कि मेकअप काफ़ी मुश्किल है, बट मेकअप जो है वो मुश्किल नहीं होता। सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है किसी भी स्किल्स में, किसी भी आपकी जो है वो आपकी हुनर हो किसी भी चीज़ का, तो प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है। प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब हमने ये दोनों स्मोकी जो है वो अपने शेड को जो है वो ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने के बाद जो है हमने आ जाना अपने शिमर शेड पर। तो ये शिमर वाला वेलवेट शेड है जो थोड़ा सा लाइट टोन दे रहा है येलो में। इसके बाद उसको हमने फिंगर से टैप करके लगा लेना है। फिंगर से जो है वो बहुत अच्छे से टैप करके लग जाएगा। पूरी आई बॉल पर आपको लगा लेना है, जब जहाँ तक आपका जो है वो स्मोकी का जो है वो कलर है वहाँ तक। ये देखिए, इस तरह से मैंने अपनी आई बॉल पर लगा लिया है। बहुत अच्छे से लगाना है, कोई भी एरिया आपका रह ना जाए। और ऊपर हमने ऑलरेडी जो है वो ब्लेंड कर दिया था। आजकल मौसम ज़रा अच्छा हो रहा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, तो मेकअप करने में बहुत मज़ा आ रहा होता है, तो अच्छा लगता है। क्योंकि गर्मी का वेदर नहीं है तो ईज़िली आसानी से हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी जो है वो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जो विंटर का वेदर होता है उसमें जो है वो मेकअप बहुत अच्छा आता है, आपकी बेस भी बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रहता है। देन हम अपने सेकंड आई पर भी ब्लेंड कर रहे हैं इसी शेड को। ये देख लें, इस तरह से आपको अपनी पूरी आई बॉल पर जो है वो अप्लाई कर लेना है। फिर ये हमने ब्लेंड वाला ब्रश लेना है और दोनों आई शेडो को थोड़ा सा ब्लेंड करना है, ताकि हमारा आई शेडो जो है वो प्रॉपर हो जाए और ब्लू और जो वो येलो शेड है शिमर, वो बिल्कुल भी अलग से नज़र ना आए। अब आ जाएंगे हम लाइनर पर। तो ये पेन लाइनर लिया है। देन हमारा लाइनर एंड
आईलैशेस कंप्लीट हैं। और उसके बाद हम आ जाएंगे बेस पर। तो हमने सबसे पहले बीबी जो है वो हुदा ब्यूटी का ये प्राइमर यूज़ किया है, एज अ बीबी क्रीम है, तो ताकि मेरी जो बेस है वो थोड़ी मॉइस्चराइज हो और जो है फाउंडेशन के लिए रेडी हो जाए। प्राइमर ये वाला फाउंडेशन यूज़ करने से ये होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अपने फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना पड़ता, अगर मैं थोड़ा सा प्राइमर अपनी स्किन पर लगा लेती हूँ तो ये है कि आसानी हो जाती है, वरना मतलब इतनी केकी बेस नहीं बनती, इससे बहुत ही नेचुरल लुक आता है आपकी स्किन पर। और ये थोड़ा-सा मेरा आपको हेड पर जो है वो येलो शेड नज़र आ रहा होगा। ये येलो शेड जो है ये मेरी गलती है कि मैंने जो है अपने हेयर्स में कलर अप्लाई किया था, और कलर जो है मैंने वो ऐश ब्लॉन्ड गोल्डन वाला अप्लाई किया था। बट यू नो व्हाट कि मेरे हेयर्स जो हैं वो ब्लैक हैं, बट जो है वो ब्लैक कलर में तो यू नो व्हाट कि आपको पता ही है कि जब तक आपने अपने बालों को जो है कट डाउन नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, तब तक हम जो है वो बालों के ऊपर जो हेयर्स पे वो कलर बिल्कुल नेचुरल नहीं आता। तो ये मुझे लगा कि जैसे मैंने जो है वो कलर ज़ाया किया, तो ये कलर जो था वो थोड़ा-सा गोल्डन शेड में था, इसलिए मेरे थोड़े बॉल हेड पर आ गया ज़रा, तो इसलिए आपको थोड़ा-सा येलो टोन में दिख रहा होगा। देन हम आ जाएँगे अपने एमिली फाउंडेशन पर। तो ये हमने थोड़ा-सा लगाया है फिंगर से, क्योंकि ज़्यादा नीड नहीं है, हमने ऑलरेडी जो है वो प्राइमर से फाउंडेशन से मॉइस्चराइज़ कर लिया था और स्किन हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो ये इतना ही मेरा जो है फाउंडेशन बहुत है अपनी स्किन के ऊपर। इसी को मैंने ब्लेंड करना है अच्छी तरह से टैप कर के। ये देखिए मैंने ऑलरेडी प्राइमर यूज़ कर लिया था फाउंडेशन वाला, तो वो प्राइमर काफ़ी अच्छा है। अगर किसी को बाय करना हो तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या मेरी शॉप पर जाकर जो है वो बाय कर सकते हैं, और वहाँ अच्छा आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये जो है इस तरह से देखिए हमने टैप कर लिया है अपने फेस पर। टैप करने के बाद आपको अब आ जाएंगे हमने सेकंड स्टेप पर। तो सेकंड स्टेप हमारा कंसीलर है। फिट मी का मैं कंसीलर ले रही हूँ, मेबलिन। ये कंसीलर मैं अपने अंडर आई एरिया पर यूज़ करूँगी। अच्छा, ये फाउंडेशन जो मैंने लगाया है उसके बाद इतनी ज़्यादा अंडर आई एरिया पे नीड नहीं है, तो ये बस थोड़ा सा ही लगाना होता है आपको कंसीलर। मतलब कंसीलर भी आपको मतलब आई थिंक एक लिमिट में ही लगाना चाहिए, वरना जो अंडर आई एरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वाइट वाइट हो जाता है, तो वो बात नहीं आती मेकअप में। देन हमने सेकंड ऐड पर भी इस तरह से अपने आई की लाइनर एरिया को प्लीज़ वो नीट कर लेना है। उसके बाद हमने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है अपने फेस के ऊपर, और हमारी बेस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ये अभी भी येलो शेड मुझे हेड पर नज़र आ रहा है अपने। खैर देन अब आ जाएंगे हम अपने ब्लश पर। ये हमने 5 in 1 ब्लश किट ली है फेस इट की। इसमें से मैंने ये 2 3 शेड जो है मैं आपस में एक से ब्लेंड करके अपनी चीक बॉल पर अप्लाई कर रही हूँ। देन हमने दूसरा वाले अपनी चीक पर भी आ जाना। देखा आपको कैसा लग रहा है, ये पिंक टोन बिल्कुल दे रहा है मेरे चीक पर। और ये अच्छा इसमें ये है कि ये शिमर वाला ब्लश है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हाइलाइटर की भी नीड नहीं होती, बट फिर भी मैं जो है वो थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे जो है वो पर्सनली हाइलाइटर काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ा सा नोज़ को भी पिंक कर लेंगे, और ताकि हमारी नोज़ जो है वो पिंक पिंक एंड शाइनी शाइनी हो जाए थोड़ी सी। देन उसके बाद हमने आ जाना हमने नेक्स्ट पर स्टेप पर। ये हमने फिंगर से जो है वो अप्लाई किया है हाइलाइटर, और ये हमारे हाइलाइटर बहुत था हमारी चीक्स पर। ये हमारे चीक्स से वो ग्लो करने लगी। यही हाइलाइटर मैंने अपनी चीक्स पर अप्लाई किया है। देन हम अपनी ब्रो बोन पे लगाएंगे। अच्छा, आईब्रो थोड़ी आपको शायद वीडियो में लाइटिंग की वजह से थोड़ी लाइट लग रही हैं। वैसे मैंने मैंने कलर किया था, क्योंकि वीडियो में जो है वो इतना मतलब लाइटिंग की वजह से शेड जो है वो नज़र नहीं आता जो एक लगाया हुआ होता है, क्योंकि ओरिजिनल में जो मेकअप कुछ और था। बट फिर भी मैंने लाइटिंग का सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया हुआ है। आप लोगों को अगर देखना हो कि लाइटिंग का सेटअप मैंने किस तरह से किया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट्स में या ईमेल के थ्रू बना सकते हो। फिर मैं उसके लिए भी अलग से एक वीडियो मेक करूँगी कि मैं कौन कौन सी लाइट्स और कैमराज यूज़ करती हूँ। देन हम आ जाएंगे अपनी वाटर लाइन पर। इसमें हमने जो है वो ब्राउन शेड अप्लाई किया है, और बहुत ही लाइट शेड है ब्राउन के बाद हमने उसके बाद थोड़ा सा रेड मरून जो शेड होता है मैट फॉर्म में, फिर वो लगाया है। अच्छा, मैं आई शेडो पैलेट में से दिखा नहीं सकी मैं आपको, लेकिन ये आई बॉल वाटर लाइन पर दिख रहा होगा कि ये कौन सा शेड है। थोड़ा सा रेड शेड लगाया है मैंने, हल्का सा है तो वो ब्राउन थोड़ा सा, लेकिन रेड लुक दे रहा है। बस हमने ये शेड लगाना है। ये शेड जो है वो दोनों आई पर जो है इस तरह से एक साथ ब्लेंड हो जाएंगे, तो ये प्रॉपर लगेंगे। देन हमने फिट मी का ये मस्कारा लेना है, होश का मस्कारा, एंड मस्कारा अप्लाई करना है। अच्छा, इसकी मस्कारा का जो मतलब ग्लू है ना,
वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो थिक है, मतलब जैसे ही लगाओ तो एकदम आइज़ बंद करो ना तो फ़ौरन आई के नीचे लग जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ कि मस्कारा ज़्यादा अप्लाई नहीं करती, कम लगाती हूँ बहुत उसकी क्वांटिटी। वैसे और भी मस्काराज़ हैं काफ़ी सारे मेरे पास, लेकिन आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। देन ये वाला हमने मैक एनसी का जो है वो कलर लेना है लिपस्टिक का। ये देखें ग्लॉसी लिप्स कलर है और ये डीप पिंक कलर है। तो ये बहुत प्यारा लगता है मुझे कलर, तो मैंने सोचा आज मैं क्यों ना ये वाला कलर अपने लिप्स पे अप्लाई करूँ। तो हमारा लिपस्टिक जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब हमारा मेकअप हो गया डन। हमने ज्वेलरी पहन ली है और ब्लू स्मोकी आई मेकअप किया है। बहुत सॉफ्ट और नेचुरल मेकअप है ये। पार्टी, नाइट मेकअप, डे मेकअप आप किसी भी इवेंट पे जो है वो इजीली कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लग रहा था देखने में कि जैसे बहुत ही मेहनत लगी होगी, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है मेकअप, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। आप लोग भी इस मेकअप की प्रैक्टिस करें। कोई कटरीज़ नहीं है, कोई ग्लिटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 आई शेडो से हमने ये मेकअप अप्लाई किया है। ये मेकअप जो है आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ये अगर मेकअप मेरा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।